Can I have everyone's attention, please? ये जाम मेरी प्यारी बहन शनाया और नकुल के नाम. Wishing you both a very happy and prosperous married life. वैसे अक्सर कहा जाता है कि प्यार में आगे जाके लोग बहुत सारी चोटें खा लेते हैं, लेकिन इन बरखुरदार ने तो अभी से ही चोटें खानी शुरू कर दी हैं. Which is a good sign, I think so, right, शनाया? Yeah. तो गाइस, अब मेरे भाई ने कुछ बोला है तो जाहिर सी बात है कि मैं भी कुछ बोलूंगा. तो ऐसा है कि जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है और हम सब मिले भी उन्हीं की मर्जी से. तो क्यों ना आज के इस दिन अपने पार्टनर्स के साथ या अपने हम सफर के साथ जिंदगी का शुक्रिया करें. सो गाइस, प्लीज गेट ऑन द डांस फ्लोर. क्या हुआ? पागल हो क्या? Why are you encouraging this? She doesn't want to get married. अरे यार, ये देखो, ये मेरा आइडिया थोड़ी है. पापा जी ने बोला है मुझे करने को. इतना इंथू. अरे तो Dude, thank God वो पीली साड़ी वाला स्यापा तो खत्म हुआ. Anyway, मॉम कहाँ है? छोड़, तारी से पूछता हूँ. मॉम नहीं दिखाई दे रही है. बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही है. मैं देखता हूँ. आपको अकेला थोड़ी छोड़ूंगी. जॉन्डिस ने कमजोर करके रखा हुआ है बुरी तरह से. आजा, बैठ. शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम दोनों की है. शनाया खुश है? पहली बार तो ढंग का लड़का मिला उसे. कभी कोई स्मार्ट होता है तो गुड लुकिंग नहीं होता, गुड लुकिंग होता है तो ब्रेन नहीं होते, ब्रेन्स होते हैं तो कूल नहीं होता. नकुल गॉट बैलेंस का है. तुम्हें लड़का पसंद है? डैड ने फाइनल किया और मुझे और ऋषभ को भी उसकी फैमिली पसंद है. आपके पास कंपनी है. अब मैं जिया दिया को देख के आती हूँ. मुझे तारी ने भेजा था कि आपको मेडिसिन देनी है. दिस वन. अंदर बहुत शोर था. मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता हूँ. या एक्चुअली मुझे ना यहाँ पे एक एलर्जी हुई है. सी, मेरे नेक के पास. एंड आई वाज रीडिंग अबाउट इट. इट्स सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन. कंटेजियस है क्या? पता नहीं, तुम ट्राई करके देखो. ये रैशेस तो बढ़ते ही जा रहे हैं. हाँ, इट कैन ऑल्सो बी अ हीट बॉयल, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे दिल में तुम्हारे प्यार के छोटे छोटे पिंपल्स फुट रहे हैं ना. ये क्या है? ये तो यहाँ तक आ गया. हाँ, सी. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग रियली फीवरिश. आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया टुडे. नेक्स्ट टाइम, ओके? बाय. अब सॉरी, यहाँ जल्दी आ. यार, ये क्या दे दिया तूने मुझे? अभी तक इच हो रहा है और रैशेस भी है. अरे यार, तुझे एलर्जी पसंद है या फिर ये जो हो रहा है वो? मुझे ये वाली एलर्जी मंजूर है. ब्रो, कैन आई? पलक, जल्दी बता, प्लान क्या है? बीबी, चांद निकली जा रही है यार. शनाया की विदाई के बाद there'll be one less share in the property. और शादी के इस कमोशन में मैं डैड से घर के सारे पेपर साइन करवा दूंगा. क्या हुआ? जिया, अरे क्या हुआ? क्या कर रही हो यार तुम? क्या हुआ? मम्मा, सैम के मम्मा पापा भी डांस कर रहे हैं, आप भी करो ना. अरे वो गधे हैं. नहीं कर सकते, ओके? हाँ. पापा प्लीज ना. क्या बाबा, याद है ना डांस क्लास में क्या किया था मैंने? क्यों बेइज्जती करवा रही है? मम्मा, इस डांस के स्टेप बहुत इजी है, करो ना. नहीं करना डांस, नहीं करना. अरे अरे प्लीज. क्या खा के पैदा किया था इन दोनों को? मैं ये दिया के लिए कर रहा हूँ. मैं जिया के लिए कर रही हूँ.
ऐसे में तो शादी भी नहीं होगी। मुहूर्त किसी के लिए वेट नहीं करते। Pick a side. बैठिएगा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अब डॉक्टर्स ने चेकअप किया है, कहा है सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि बिजू बाबा ठीक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इतना सारा काम है, कैसे होगा? यही सोच के मैं घबरा रही हूँ। सब ठीक हो जाएगा दादी। What I can gauge from the situation is कि शायद कोई मेडिसिन या ऑल्टरनेट थेरेपी का साइड इफेक्ट हो सकता है। वो जो फिजियोथेरेपी इन्होंने किया था, sometimes physiotherapists tend to use infrared for treatment. That can have side effects. पहले ही कहा था किसी बड़े फिजियोथेरेपिस्ट को लेके आना चाहिए था। तो आपका मतलब है कि डैड को अभी तक गलत ट्रीटमेंट मिल रही थी? Ideally, infrared is safe, but with some patients who are photosensitive, उन्हें साइड इफेक्ट्स हो सकता है। Your father seems to be having a problem. इसलिए मुझे वो फिजियोथेरेपिस्ट से पूछना पड़ेगा कि क्या ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने। अगर हमने विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोई ट्रीटमेंट दे दिया तो इट कैन लीड टू सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस। आप एक काम कीजिए, मुझे इनकी लास्ट 6 मंथ्स की मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए रहेगी। गाइस, पलक कहाँ पर है? उसके पास डैड की सारी रिपोर्ट्स होंगी ना, सारी ट्रीटमेंट उसने की। I'll go find out. क्या बोला डॉक्टर ने? पलक कहाँ पर है? बोलो कह रही कि जिसको भी पलक मिलेगी प्लीज लेट मी नो। अरे गाइस, कुछ पता चला? पलक कहाँ पर है? जिया दिया को भी नहीं मालूम है। जस्ट कॉल हर। नो, कब से ट्राई कर रही हूँ मैं, नहीं लग रहा है उसका नंबर। तुम्हारी पलक कहाँ है? उस डॉक्टर के डैड के रिपोर्ट्स चाहिए जो पलक के पास है। जब तक वो रिपोर्ट्स नहीं होंगे तब तक डैड का ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ रिकी, कहाँ है पलक? और तुमने देखा ना डैड की तबीयत कितनी खराब है। वेयर इज शी? ट्राई कर रहा हूँ ना मैं भी। आप लोगों से कुछ हुआ है? कहाँ थी यार तुम? 1 घंटे से सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। Where the fuck? रिलैक्स, चौक पे गई थी। हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? डैड अंदर, डॉक्टर आया हुआ है। उनकी तबीयत सुबह से अचानक बहुत खराब हो गई। एंड वी बीन लुकिंग फॉर यू। ही नीड्स द रिपोर्ट्स। उनको लग रहा है कि फिजियोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स हुए होंगे। एंड until unless he doesn't see the reports, he doesn't know what treatment to give. He's in a serious situation. चलो। कमाल है, अगर तुम्हारे डॉक्टर जितने इनकॉम्पिटेंट है तो तुम मेरी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो? अलग कोई तुम्हारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा है। ही जस्ट नीड्स टू नो कि पिछले 6 महीने में उनको कौन सी ट्रीटमेंट्स दी गई हैं सो दैट ही कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट। दैट इज नॉट वेल। नो, एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर लूं, कितना ऑनेस्टली मैं तुम्हारे फादर को ट्रीट भी कर लूं ना, तुम में से कोई मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगा। सो लेट इट बी। क्यों करेगा ट्रस्ट? तुम पहले भी सबका ट्रस्ट तोड़ चुकी हो और पता नहीं अब डैड को कौन सा ट्रीटमेंट दिया है कि आज उनकी ऐसी हालत हो गई। पलक, it's not about trust. We are losing time. He needs to know डॉक्टर अंदर है। प्लीज चलो मेरे साथ। Come talk to the doctor. Just tell him what is done. रिपोर्ट्स चाहिए, मिल जाएंगे गाइस, रिलैक्स। बट एट अ कॉस्ट। Sorry? भाभी, पा की हालत थोड़ी सीरियस है। 50 करोड़। $50 करोड़ अभी इसी वक्त, क्योंकि पापा की कंडीशन सीरियस है। What? ये क्या मजाक चल रहा पलक? मजाक नहीं, इट्स अ डील टू सेव अ लाइफ। ये कोई प्लान का हिस्सा है क्या? मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? You think I have a clue? कम ऑन, 50 करोड़ दे दो, अपने पापा की रिपोर्ट्स ले लो। पलक, मैं नहीं जानता तुम क्या चाहती हो। Whatever this is, डैड को भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। I need you to go and talk to the doctor. तो मैं वही तो कह रही हूँ, तुम्हें रिपोर्ट्स चाहिए ना, मुझे 50 करोड़ चाहिए, तो तुम मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें रिपोर्ट्स दे दूंगी। सिंपल राइट? पलक, have you lost it? Are you even listening to yourself? रिपोर्ट्स कहाँ है पलक? देखो, टाइम मेरे पास भी नहीं है और तुम लोगों के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। So I think you should make it a little faster. Certified gold digger, यही बुला दो ना तुम लोग मुझे। पलक, why are you doing this यार? क्या है? भाभी, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। भाभी, मैं जानता हूँ सच क्या, हमेशा से जानता था।
अपने भाई को कोई धोखा नहीं दिया ना, अपने मॉम के कहने पे ये सब किया, राइट? तो फिर ये सब क्यों कर रही हो आप भाई को सही साबित कर रहे हो। आप ऐसे नहीं हो भाभी। 6 साल पहले ऐसी नहीं थी, बट आज हूँ। भाई आप कुछ मत बोलना प्लीज। ठीक है, पहले इसकी सुन लेते हैं। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारी वारिस, तुम्हारी बेटियां, बहुत मुश्किल से पाला है मैंने उन्हें, बहुत सैक्रिफाइसेस किए। आज जब वो तुम्हारे साथ रह रही है इस ऐशो आराम में, तो मुझे क्या मिला? प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सर्वाइवल, ब्रिंगिंग अप, दैट्स इट। राइट नाउ भाई इज टेकिंग केयर ऑफ देम, सो व्हाट्स द इशू? ऋषभ इज द प्रॉब्लम। वो नफरत करता है मुझसे, और वो वही नफरत मेरे बच्चों पे भी निकालेगा। आई नो दैट। अभी आई गारंटी यू मैं जिया दिया को अपना हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। इस गारंटी पे लाइफ नहीं चलती। मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर चाहिए अभी। रियली पलक, एक और कहानी, एक और बहाना अब बच्चों पे डाल रही हो। तुम्हें जो चाहिए उसे अपने बच्चों पर डाल रही हो। यू नो व्हाट, मुझे तुम्हें कुछ प्रूफ करना ही नहीं। तुम्हें मुझे बिलीव नहीं है, मत करो। मैं तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा नहीं देने वाली। तुम्हें अपने पापा के पेपर्स चाहिए, तुम्हें पता है क्या करना है, वो करो और मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा इस लड़की से कभी मैंने प्यार किया था। हमेशा तो जानता था इसे सिर्फ पैसा चाहिए, ये लाइफस्टाइल चाहिए, इसीलिए इसने मुझे छोड़ा था। आज जब डैड की जान पे बात आई है तब भी इसे पैसा चाहिए। कोई इतना कैसे गिर सकता है यार? पैसे के अलावा कोई चीज नहीं चाहिए इसे। कौन सी मिट्टी की बने होते हैं लोग? उसे पैसा चाहिए ना, मैं दूंगा उसे पैसा। 50 करोड़, राइट? लेकिन द मोमेंट आई गेट माय डैड्स रिपोर्ट्स, इस लड़की को उठाकर अपनी जिंदगी से बाहर फेंकूंगा। जिया दिया की शक्ल नहीं देख पाएगी। आज के बाद की लड़की तड़पेगी। इवन शी क्राइज, इवन शी डाइज। जितना इसने आज हमें तड़पाया ना, मैं इसे मरते दम तक तड़पाऊंगा। I'm gonna take my daughters and go away from her life. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन 4 रिपोर्ट्स के लिए हम उस लड़की को 50 करोड़ क्यों दे रहे हैं। शाम तक वैसे ही रिपोर्ट्स आ जाएंगी। यार अगर रिकी ने एग्री किया है तो वो अपने शेयर में से देना, और वैसे भी हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये रिकी और पलक की प्रॉब्लम है। डैड की तबीयत के कारण मैं उनके सिग्नेचर्स नहीं ले पा रहा हूँ। जब भी मैं जाता हूँ वहाँ कोई ना कोई पहुंच जाता है। लेकिन ऋषभ, अगर डैड को कुछ हो गया तो? डैड ऐसी मस्ती कर रहा हूँ मैं उसके साथ, आप स्ट्रेस मत लो, मैं भेजता हूँ उसको आपके पास थोड़ी देर में। ऋषभ भाई, क्या यार आप फाइलें खोल के बैठ गए हो? डैड को रेस्ट करने दो ना, वी कैन डू दिस लेटर। रिकी, ये ऑफिस के काम भी बहुत जरूरी होते हैं। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। तुम लोग नहीं, आप भी चलिए बाहर, लेट हिम रेस्ट। अरे बेटा, 2-3 पेपर्स ही बाकी हैं, अभी हो जाएगा। हाँ बस एक बार सिग्नेचर्स हो गए फिर और डैड को और सिग्नेचर्स करने की जरूरत ही नहीं। भाई एक काम करते हैं ना, ये पेपर्स वाला जो मामला है ना, मैं हैंडल कर लेता हूँ। आप प्लीज बाहर जाके उस वेडिंग प्लानर को संभालिए ना। वो हम में से तो किसी की बात नहीं सुन रहा है। अब आपने उसे हायर किया है तो हो सकता है कि आपकी बात शायद सुन ले। तो आप देख लो। हाँ, मैं ये नहीं, मैं बात करता हूँ उससे। भाभी, आपने मुझे प्रॉमिस किया था। ये आप कौन सा खेल खेल रहे हो मेरे साथ? मुझे लगा था आप मेरी दोस्त थी, और अगर आपको ये शादी करवानी थी तो बताया क्यों नकुल के बारे में? हो जाने देती मेरी लाइफ बर्बाद। Exactly. You did the same thing to me. फालतू में तमाशा क्रिएट किया यार, मुझे अंगद के बारे में ऐसे ही बता देती ना। भाभी ठीक है, मैं शादी कर लूंगी उस ड्रगी से, लेकिन प्लीज प्लीज आप मेरे पापा को बचा लो। उनके रिपोर्ट्स डॉक्टर को दे दो। आई एम बेगिंग यू। शनाया, इसे भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है शनाया। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि ये मेरी बहनें हैं। इनकी अपब्रिंगिंग है कि इन्होंने तुम्हें अपनी सगी भाभी माना, दिल से प्यार किया। एनीवे, डोंट वरी, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे।
लेकिन याद रखना, उस पैसे से एक पल की खुशी नहीं नसीब होगी तुम्हें। You're a sadist. That's what you are, Palak. Don't worry, I'll arrange the money. क्या कर रहे हो यार? जल्दी करो ना काम। किसी से काम जल्दी होता ही नहीं है। थक गया यार, मैं कहाँ बैठूं? तुम तो ऐसे तैयारियां करा रहे हो जैसे बड़ा शरीफ दूल्हा आ रहा है घर पे। तुम्हारी दोस्त को तो समझा नहीं सकता ना मैं। ये लो। मैं ना ये बात कहना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं ना मसूरी में ही खुश थी। एंड इनफैक्ट पलक दी भी। जब से दिल्ली आई हूँ कलेश ही हो रहा है। तुम्हारी पलक ने मचाया हुआ ये कलेश। हम ना दिल्ली वाले बहुत खुश थे उसके बिना। आप नकुल की रियलिटी जानने के बाद भी ये कह रहे। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कौन ज्यादा कमीना है। Listen, I know what. Just run away. भाग जा. I'm telling you, just run away यार. यार मुझे नहीं पता, अपनी फ्रेंड के घर जा, कहीं जा, but go. Actually, you know what? अपने कॉलेज चली जा. पासपोर्ट ले, क्रेडिट कार्ड ले, and just go. निकल जा. Don't beg for help like this. रीवा दी, लेकिन पा का क्या? Have some faith है शनाया. और मेरी मिस्टेक से सीखेगी. अगर मैं अंगद को पहले पहचान लेती ना, would have had a happier life. और देख, रिकी भाई जिद में, मम जिल, who are you gonna talk to? अगर रिकी भाई ने पलक की वीडियो देख ली होती ना तो बात और थी, बट ऐसा नहीं है. So, you know, I just think you should just go away. और वैसे भी चाहे कोई भी फैमिली हो ना शनाया, the men of the house do not have the right कि लड़की की मर्जी के बिना शादी करना. लेकिन चलेंगे कैसे? मैं सलोन जा रही हूँ का बहाना दे दूँ? नहीं चलेगा. Suspecting your every move right now. रॉकला में खाती है देखो. क्या? रिकी, क्या ये सच है बेटा? पलक तो ऐसी लड़की नहीं है. मैंने भी यही सोचा था। पेपर साइन हुए? कहाँ साइन हुए? सौतेला भाई फिर से बीच में आ गया। ऋत्विक, आपके डैड की 1-2 टेस्ट की रिपोर्ट्स आई है। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो इट्स शोइंग एक्सेस रेडिएशन। आई सस्पेक्ट इट इज ग्रोथ ऑफ कैंसर सेल्स। Cancer. It's my assumption, but without a malignancy test, I cannot come to any conclusion. लेकिन symptoms सारे वैसे ही हैं। Can't be cancer, doctor. जब तक फिजियोथेरेपिस्ट की रिपोर्ट्स नहीं मिल जाती, I can't come to any conclusion. And this radiation therapy can be damn fatal at times. अबे रिकी यार, वो बैंक वाले तो इतने बड़े ट्रांजैक्शन पे सस्पेक्ट कर रहे हैं। तुझे तो पता ही है कि कितनी फॉर्मेलिटीज होती है, सिग्नेचर्स लगते हैं। भाई कम से कम 2-3 दिन तो लगेंगे। I don't have 2-3 days यार। डैड की थेरेपी के आज शुरू होनी है। पलक, जो अमाउंट तुमने मांगी है वो इट्स अ बिग अमाउंट, बट रेस्ट अश्योर्ड 2-3 दिन के अंदर अंदर पूरे 50 करोड़ तुम्हारे अकाउंट में चले जाएंगे। जस्ट गिव मी द रिपोर्ट्स। यू हैव माय वर्ड। Have your word? I have no faith in you. पलक, अमाउंट बहुत बड़ी है, देयर आर लीगल इश्यूज विद इट, ऑलराइट? और डैड का ट्रीटमेंट अभी शुरू करना पड़ेगा। यू हर्ड द डॉक्टर, इट कुड बी कैंसर। जस्ट गिव मी द रिपोर्ट्स। I don't trust you. पिछली बार तुमने मेरे पीछे पुलिस लगाई थी, जासूस लगाए थे, रिमेंबर? हाउ इज दैट इम्पोर्टेंट? और इतनी बड़ी अमाउंट कोई घरों की तिजोरी में पड़ी होती है क्या? पलक, रिकी बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम लोग सुबह से बैंक मैनेजर से बात कर रहे हैं, बट इतना जल्दी इतना बड़ा अमाउंट कैसे अरेंज करें? तुम खुद ही सोचो ना। तो इंटरेस्ट पे ले लो, लोगों से मांगो। अरे कुछ एटलीस्ट कोई हैंडसम अमाउंट अपने हाथ में रखो, ऐसे टोकन देने के लिए। मुझे ऐसे फेवर्स मांग रहे हो मिस्टर नून? पलक, इट विल टेक टाइम, ओके? एक ऑप्शन है। व्हाट इज इट? ये घर तो होगा ना 50 करोड़ का, ये मेरे नाम कर दो। क्या बकवास कर रही है लड़की? ये क्या कह रही हो आप पलक? हाँ, घर मेरे नाम कर दो। I'll give you the reports. Deal. You will get the house. Reports. पहले पेपर्स। साइन तो डैड करेंगे ना? उनकी ट्रीटमेंट शुरू होने तो मैं साइन करवा के तुम्हें दे दूंगा यार। रिकी, तू पागल हो गया क्या? रिकी, हम सब बेघर हो जाएंगे। आप तो ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड हो ना? आपको क्या स्ट्रेस है?
हम लोग कंपनी फ्लैट्स में रह लेंगे, फार्म हाउस में रह लेंगे। विल मैनेज। कैसी बातें कर रहे हैं? ये घर हमारी पहचान है। हमारी पहचान हमारे डैड है भाई, और उनके लिए ऐसे 100 घर कुर्बान है। You'll have it. This is happening all because of you. रिकी तुमसे इतनी नफरत करता है कि तुमसे मुक्ति पाने के लिए वो हम सबको बेघर करने के लिए तैयार हो गया है। It's all because of you, पलक। भाई क्या आपको लगता है आप सही कर रहे हो? क्यों? तुझे भी तेरा हिस्सा चाहिए अब? कि यार तू बच्चे पे क्या चढ़ रहा है यार? मतलब ब्रो, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट भाई पलक को भी तो एक बार इतना बड़ा अमाउंट मांगने से पहले एक बार तो सोचना चाहिए था ना। इतना बड़ा अमाउंट हम लोग रातों रात कैसे अरेंज करेंगे? तू खुद ही सोचना यार, हाउ इज दिस पॉसिबल? भाई आप जब भी पलक के सामने आते हो ना इरेशनल सोचने लगते हो, सीरियसली। गाइस प्लीज अभी आप लोग आपस में मत आर्ग्यू करो। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, घर में जितना भी पैसा है ना भाई, जितना भी पैसा पड़ा हुआ है प्लीज सारा इकट्ठा करो और मॉम को बोल के लॉकर में रोको। मम्मी ने, इट्स अबाउट डैड। विल स्टिक टू द प्लान। तुझे डेस्टिनेशन वेडिंग चाहिए थी ना? कोई नहीं, जिंदगी ना परिवार के साथ ही निपटती है बेटा। और तूने कौन सा दूर जाना है, दिल्ली में तो रहेगी। एक काम करते हैं, कुछ देर के बाद ना एक अच्छी सी पार्टी करेंगे, एक यहाँ पर और लंदन में भी कर लेंगे तेरे फ्रेंड्स के लिए, है ना? देख बच्चे, तेरे पापा ने ना बहुत देखभाल के तेरे लड़का चूज किया है, अच्छा लड़का है। You have to behave like a responsible adult. तू घर में सबसे छोटी रही है ना, तुझे कभी मैंने कुछ सिखाया नहीं है। मुझे लगता है कहीं देर ना हो गई। देर कहाँ हुई है मम्मा? इतने बड़े घर जा रही है शादी करके, वहाँ खाना थोड़ी ना बनवाएंगे इससे। हाँ, ऐसा क्यों करेंगे? मॉडर्न फैमिली है भाई, लड़का भी बहुत समझदार है। कुछ समझदारी की बातें तुझे भी बतानी है। देख बच्चे, कभी भी महराज के फाइनेंशियल मैटर्स में इंटरफियर मत कर। परिवार को साथ लेके चलना। नकुल उनका इकलौता बेटा है, कभी माँ बाप से अलग मत करना। बाकी चीजें मैं व्हाट्सएप कर दूंगी इसको, वर्ड टू वर्ड जैसे आपने बोला वैसे, प्रॉमिस है ना? अच्छा, तूने मेरी बातें इतनी सीरियसली ले ली थी? काश मैंने आपकी बातें पहले मान ली होती मम्मा। शी इज द बेस्ट मॉम, यू आर द बेस्ट। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ, जैसे बारात आएगी इसे नीचे ले आना। हाँ जी मामा। रेवा दी, अगर वो लड़का असली में अच्छा होता ना तो मैं मॉम की एडवाइस वर्ड टू वर्ड मान लेती। मॉम की एडवाइस को बेकार नहीं जाने देंगे, ओके? सो बी ब्रेव एंड लेट्स गो। थैंक्स दी। आई लव यू। आजा चल। क्या हुआ? इट्स लॉक्ड। व्हाट? लड़की से बाद में फ्लर्ट करना रोहित, पर पार्टी तो तूने बड़ी शानदार बनाई है। वेरी नाइस। तू तो हमें पार्टियों में ही मिलती है। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी जो बहन है ना वो टाउन की सबसे रिनाउंड लॉयर है, और मैं अभी अभी एक हेयरिंग से आ रही हूँ यार केस के। ओहो, यहाँ पे बहुत बड़ा केस चल रहा है, पता है? फिर से क्या हो गया इस घर पे? रिकी, ये ले पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स। तेरे कहने पे मैंने लॉयर से बनवा तो दिए, लेकिन तू पापा जी से इन पे साइन कैसे लेगा वो तो तुझे ही पता है। एनीवेज, मैं तो कहूंगा गिव दिस टू पलक। तुम तैयार हो? साची, ये घर मेरा है, इस पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। You have to do this for me. I'm counting on you. अच्छा सुनो, तुम्हारे लॉयर का फोन आया था, वो उस 23 करोड़ के बारे में पूछ रहा था। बहुत बेवकूफ है ये लॉयर।
इससे ज़्यादा अमाउंट का फ्रॉड कर चुका हूँ मैं कंपनी के साथ, लेकिन हर बार उसे समझाना पड़ता है कि कैसे एडजस्ट करना है इस अमाउंट को, कैसे छुपाना है लोगों से। बस एक बार ये घर मेरे नाम पर हो गया ना सांची, I'll sort everything out. लेकिन ऋषभ, एक बार तो उससे बात करनी होगी ना। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा सांची। क्या आज तक किसी को पता चला है कि इतने सालों से मैं कंपनी के साथ फ्रॉड करता आया हूँ? क्या किसी को ये पता चला है कि आज जो मिसअंडरस्टैंडिंग ऋत्विक और पलक के बीच में हुई है वो मैंने क्रिएट की है? आज वो दोनों अलग हैं, वो सिर्फ मेरी वजह से अलग हैं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, डैड को भी नहीं।